धीरे हनुमान जी खेलने जाने लगे हैं। अब जाएं तो जाएं कहां, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। प्रेम भी हुआ हनुमान जी का तो 2-2 फुट दाढ़ी वाले बाबा जी लोगों से प्रेम हो गया, संतों से प्रेम हो गया। अब हनुमान जी महाराज जाते हैं संतों की कुटिया में। सोनू बाबू बड़ा अद्भुत चरित्र है, अनुभूति करो। छोटे से हनुमान जी महाराज संतों की कुटिया में जाते हैं। संत यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, पूर्णकामाय स्वाहा। हनुमान जी महाराज छोटे से जाकर संतों की गोद में बैठ जाते हैं और महाराज स्वयं भी उनके साथ साथ में आहुति डालने लगते हैं। अब कल्पना करो छोटे से हनुमान जी महाराज, कितना अद्भुत दृश्य होगा। अब जब देखा कि थोड़ी देर नहीं है तो घंटों का क्रम चल रहा है तो ऊब जाते थे। अब ऊब जाते जो तो जाकर के पेड़ों को हिलाते। अब बल का तो अपार है, पेड़ों को हिलाते तो महाराज पेड़ जड़ से उखड़ जाते। अब संत डांटते तो फिर वहां से भागते। किसी संत की कमंडलू उठाकर जैसे बूढ़े बूढ़े महात्मा चलते हैं, हनुमान जी महाराज वैसा अनुभव कर अभिनय करते करते चलने लगते। छोटे से हनुमान जी किसी संत का वलकल लेकर भाग जाते। अब बालक तो बालक, वलकल ऐसा पहनते कि वलकल फट जाता। अब फट जाता तो महाराज सब संत परेशान हो गए मां अंजना के यहां उलाहना देने। देखो सबको नियंत्रित करना सरल है, लेकिन बालक को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि बालक निर्दोष होता है। सत असत का विवेक नहीं होता बालक को। एक उलाहना लेकर आए। मां अंजना ने कहा महाराज आप सभी इसका कोई रास्ता निकालें। तब संतों ने अनुग्रह करते हुए हनुमान जी को कह दिया, हे हनुमान जी महाराज जाइए, जब तक आपको अपने बल का आभास कोई और नहीं कराएगा, स्मृति कोई और नहीं कराएगा, तब तक आपको बल की अनुभूति नहीं रहेगी, आपके अंदर बल नहीं रहेगा। और महाराज इस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने बाल लीला को व्यतीत कर रहे हैं।